नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका फायदा ये होगा, आपको समय समय पर पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डीएनएस स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर, बी ऑप्शन डोमेन नेम सर्विस, सी ऑप्शन डोमेन नेम सेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है लेकिन इजी भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा। ठीक है, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन इनर फंक्शन, बी ऑप्शन आउटर फंक्शन, सी ऑप्शन नेस्टेड फंक्शन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी होगा, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। गुड, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए ट्रू होगा। ठीक है, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन ओसीआर, बी ऑप्शन ओएमआर, सी ऑप्शन एमआईसीआर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ओसीआर में भी, ओएमआर में भी और एमआईसीआर में, तीनों में ही प्रिंटेड टेक्स्ट को एज अ इनपुट लिया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओसीआर में भी, एमआईसीआर में भी और ओएमआर में भी जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको एज अ इनपुट क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो यहां पर डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ईमेल में यूजर नेम कितनी बार बदल सकते हैं। ए ऑप्शन 2 टाइम्स, बी ऑप्शन अनलिमिटेड, सी ऑप्शन 1 टाइम, डी ऑप्शन नेवर चेंज। 5 सेकेंड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है, नेवर चेंज। जो आपका ईमेल आईडी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें यूजर नेम का मतलब क्या है, xyz@gmail.com। तो xyz क्या हो गया, यूजर नेम। ठीक है, @gmail.com तो सब में कॉमन होता है। तो यूजर नेम मतलब @ से पहले वाले भाग को यूजर नेम कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी ईमेल आईडी हैं सबका यूजर नेम अलग अलग यूनिक होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में जितनी भी ईमेल आईडी हैं सबका यूजर नेम अलग अलग होता है। और आईडी बनाते समय, ईमेल आईडी क्रिएट करते समय, ईमेल अकाउंट बनाते समय जो भी आप यूजर नेम सेलेक्ट कर लेंगे उसको फिर कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ईमेल अकाउंट क्रिएट करते समय जो यूजर नेम हम लोग सेट कर देते हैं उसको कभी नहीं बदला जा सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा, नेवर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विदेशों में पैसा भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन एनईएफटी, बी ऑप्शन आरटीजीएस, सी ऑप्शन स्विफ्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा सी स्विफ्ट होगा। ठीक है, SWIFT स्विफ्ट कोड का प्रयोग करके फॉरेन से पैसा मंगाया या भेजा जा सकता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी मनी ट्रांसफर की बात आएगी,
पेमेंट की बात आएगी तो वहां पर स्विफ्ट कोड यूज होता है। क्या यूज होता है? स्विफ्ट कोड यूज होता है। और आज का चैलेंज आपको यह है कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म कमेंट करना है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, HTML स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अटैचमेंट से डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। यहां से नहीं होगा, के द्वारा। ठीक है, अटैचमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये ट्रू होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया। अटैचमेंट के द्वारा हम डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल हो गई, वर्ड की फाइल हो गई, पावर पॉइंट की हो गई, राइटर, इंप्रेस, कैल्सी की फाइल हो गई, PDF फाइल हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एज अ अटैचमेंट ईमेल के साथ भेज सकते हैं, इसलिए यहां पर ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन लाइनेक्स, बी ऑप्शन यूनिक्स, सी ऑप्शन डॉस, डी ऑप्शन विंडोज। 5 सेकेंड्स हैं। और ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा, ये सी डॉस होगा। ठीक है, CUI आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और CUI का कमांड यूजर इंटरफेस कहें या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहें, क्लियर है। तो हमारा डॉस क्या है? CUI आधारित है, जबकि लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज GUI आधारित है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। गुड, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत इजी है लेकिन आ चुका है एक दो बार, तो ध्यान रखिएगा। हार्ड डिस्क हमारा किस कैटेगरी में आता है? सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी में आता है। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है? सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होगी उसको इंटरनल हार्ड डिस्क बोलेंगे, और कई बार हार्ड डिस्क हमारे पास बाहर भी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिसका ज्यादातर प्रयोग हम डेटा बैकअप के लिए करते हैं। किस लिए? डेटा बैकअप के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ड्रा का मिनिमम जूम कितना होता है? ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 15%। 5 सेकेंड्स हैं। बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये आपका 5% होगा। ठीक है, ड्रा का मिनिमम जूम 5% होता है। ड्रा का मिनिमम जूम 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है ड्रा का जूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यूएसएसडी के लिए प्रयोग किया जाने वाला नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन *99 हैज, बी ऑप्शन *66 हैज, सी ऑप्शन *55 हैज, डी ऑप्शन *44 हैज। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बार आ चुका है, इजी भी है और काफी लोगों का राइट आंसर आने लगा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा *99 हैज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, वेरी गुड। यूएसएसडी के लिए जो यूज होता है *99 हैज यूज होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, यूएसएसडी की सेवा का प्रयोग करते समय हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। यूएसएसडी की सेवा का प्रयोग करते समय हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम नॉर्मल मोबाइल मतलब कीपैड वाले या स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यूएसएसडी के द्वारा हम लोग कर क्या सकते हैं? बैलेंस जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्लियर है, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम यूएसएसडी की हेल्प से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला यूजर द्वारा बनाया गया मैथमेटिकल समीकरण है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, फंक्शन बने बनाए रेडीमेड मिलते हैं। फंक्शन बने बनाए क्या होते हैं? रेडीमेड मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर इक्वल टू सम a1 a2, मतलब a1 या a2 में जो वैल्यू होगी उसको जोड़ देगा। फिर हमने दूसरे तरीके से लिखा इक्वल टू a1 प्लस a2, तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन पहला वाला इक्वल टू सम फंक्शन का एग्जांपल है और दूसरा वाला हमने खुद गणितीय समीकरण बनाया, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया है, तो फिर उसको हम लोग फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ई कॉमर्स में लेन देन किसमें करते हैं? ए ऑप्शन डॉलर, बी ऑप्शन रुपीज, सी ऑप्शन दिनार, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स है, दिमाग खोल के आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इजी है लेकिन ध्यान से, बिल्कुल, और तैयारियां करते रहिए। ठीक है, लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। अच्छे ग्रेड के साथ पास होना है तो कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है, और जो जितना कॉन्टिन्यू रहेगा उतने अच्छे ग्रेड से और आसानी से पास हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑल ऑफ द अबव होगा। जरा समझिएगा, यहां पर यदि लिखा होता ई कॉमर्स में भारत में किसमें लेन देन होता तो रुपीज होता। यदि यहां पर कंट्री को क्या करता, फिक्स कर देता, तो उस कंट्री का जो पैसा चलता वही मान लिया जाता। लेकिन यहां पर इसने क्या, कंट्री नहीं यहां पर इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं भाई अमेरिका में ई कॉमर्स में जो पैसा का लेन देन डॉलर में होता है, भारत में रुपये में होता है। ठीक है, जहां दिनार चलता है वहां दिनार में होता है। तो फिर यहां पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल में पासवर्ड बदल सकते हैं? ए ऑप्शन 1 टाइम, बी ऑप्शन 2 टाइम, सी ऑप्शन नेवर चेंज, डी ऑप्शन अनलिमिटेड। 5 सेकेंड्स है। ऊपर हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ लिया कि यूजर नेम कभी नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी कभी चेंज नहीं कर सकते, जो होगा वही रहेगा। और इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, आप यूजर नेम या ईमेल आईडी नहीं बदल सकते, लेकिन पासवर्ड को बदलने को किसी ने नहीं रोका। आप कितनी बार भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, हर दूसरे दिन चेंज कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जब चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम, लेकिन यूजर आईडी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है, बहुत बार आ चुका है ये भी। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा। ये फॉल्स होगा। टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स नहीं, फुल डुप्लेक्स का। टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण नहीं है, फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, इसलिए बी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट निजी सेवा है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है, बहुत बढ़िया। इंटरनेट निजी सेवा है तो जी नहीं, बिल्कुल ये फॉल्स होगा। इंटरनेट किसी का स्वामित्व नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। इंटरनेट पर कोई ऑनर नहीं है और कोई ये प्राइवेट सर्विस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो लगातार चलते रहते हैं, जिनसे हम अपने जरूरतानुसार इंफॉर्मेशन एक्सेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक नेटवर्क है, ना कि प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो यहां बोला है प्राइवेट नेटवर्क, इसलिए ये फॉल्स होगा। यदि लिखा होता पब्लिक नेटवर्क है तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, SMTP स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन स्टार्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। इसका प्रयोग मेल भेजने के लिए करते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। SMTP का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग सर्वर से मेल प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकंड्स है, वहां पे भी आपको ऊपर नीचे मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉल्स ऊपर, ट्रू नीचे, ऐसा आगे पीछे लोग करते हैं बहुत बार। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, पीओपी का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग मेल प्राप्त करने के लिए करते हैं। SMTP का प्रयोग मेल भेजने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 16। 5 सेकंड्स है, बढ़िया क्वेश्चन है। गुड, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा चैट में आने लगा है, ये 16 होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। ए ऑप्शन वाइबर, बी ऑप्शन स्काइप, सी ऑप्शन वी चैट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ शेयर करना है सभी को। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को शेयर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? वाइबर भी है, स्काइप भी है और वी चैट भी है, तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है,
तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।